नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग कर परेशान करने का मामला आया सामने। पुलिस में हुई शिकायत। ग्राम मोहिली से पुलिस ने गांजे की खेती करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 38 किलो गांजे के पेड़ किए जब्त। आरोपी को भेजा जेल। हम फाउंडेशन भारत ने सेवा कार्यों के साथ मनाया भाजपा जिलाध्यक्ष का जन्मदिन। वाटर कूलर के लिए दिए 30,000। दिव्यांगों को दी ट्राइसाइकिल। और आगामी त्योहारों पर व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने ली शांति समिति की बैठक। सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर जूनियर छात्रों के अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगोड़ी के नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं के छात्रों ने अपने माता पिता के साथ पुलिस में शिकायत की है कि कक्षा 11वीं के कुछ विद्यार्थी उनसे कपड़े धुलवाना, बर्तन मंजवाना आदि काम करवाते हैं, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ की है। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने उक्त शिकायत को स्वीकार करते हुए उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। बच्चों ने सर मेरे पास तो शिकायत नहीं की थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मेरे पास में ये शिकायत की है कि 11वीं के कुछ बच्चे हैं जो कि उनके बच्चों से कपड़े धुलवाते हैं, सफाई करवाते हैं, थाली धुलवाते हैं और चाय मंगवाते हैं, बर्तन साफ करवाते हैं इत्यादि। इसके बाद आपके स्कूल प्रबंधन में क्या एक्शन लेगा? पुलिस में मामला गया? सर, स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों को समझाया गया, बच्चों से बातचीत की गई, लेकिन कक्षा 11वीं के जो बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कक्षा 9वीं वाले छात्रों ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो ऐसा काम हमसे करवाते हैं। हाँ, मामला मैंने कक्षा 9वीं के जो पेरेंट्स हैं बंदेवार जी और साहू जी, उनको मैंने समझाने की कोशिश की सर, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने चौकी सिंगोड़ी में इस प्रकरण की शिकायत की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम मोहिली में पुलिस ने गांजे की खेती करने वाले सुखराम सल्लाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुखराम के खेत से 38 किलो गांजे के पेड़ जब्त किए हैं, जिनकी संख्या 200 से ऊपर है। बताया जा रहा है कि सुखराम गांजे का व्यापार करता है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया है। कल सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम मोहिली करके है, वहाँ पर सुखराम सल्लाम करके एक व्यक्ति था जो गांजे की खेती करता था और उससे व्यापार करता था। इस संबंध में जब मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली तो सुबह पुलिस की पूरी टीम गई और वहाँ पर दबिश दी, जिसमें लगभग 38 किलो गांजे के पेड़ बरामद हुए हैं और जिनकी संख्या लगभग 200 से ऊपर है। पुलिस ने इसमें 20 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को जेल भेज दिया है। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हम फाउंडेशन भारत के द्वारा अपने संरक्षक सदस्य व भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन आज विभिन्न सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। हम फाउंडेशन भारत के पदाधिकारियों व सदस्यों ने जनसेवक एकीकृत उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वाटर कूलर के लिए 30,000 रुपए की राशि स्कूल प्राचार्य को प्रदान की। साथ ही 2 दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल प्रदान की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, हम फाउंडेशन के प्रदेश संगठन मंत्री सत्येंद्र ठाकुर, जिलाध्यक्ष मुकुल सोनी, जिला सेवा प्रमुख अलमास, अनीता बरैया, संजय चौक से अमन जैन, श्रीमती चित्रा चौक से शिखा सूर्यवंशी, प्रियंका मंडाले, बंटी मंडरा, प्राचार्य श्रीमती रीटा चटर्जी, जन शिक्षक अनिल सूर्यवंशी उपस्थित रहे। ये बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आज हम उस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके स्कूल में पधारे हैं, जिन्होंने पिछले 16 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि हमसे ये न पूछा हो कि आप और कौन से स्कूल में मेरे लिए क्या सहायता की आवश्यकता है या मैं क्या सहयोग प्रदान करूं। आज उनका ही मार्गदर्शन है कि हम 2200 बच्चों को शिक्षण सामग्री, 25 दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर एवं अन्य समाज सेवी कार्य हमारी संस्था ने किए हैं। और इस बार हम तो सिर्फ नियमित हैं, ये सब व्यवस्था इस बार ने करवाई और बंटी भैया जैसा मार्गदर्शक हमें प्रदान किया। ये हमारे हम फाउंडेशन के लिए बहुत गर्व की बात है
कि वो आज भी अपना कीमती समय निकाल के इतनी गर्मी में हमारे बीच आए और हमें समय दिया। द्वारा एक कार्य किया गया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं और गर्मी हो या अन्य समय में उनको शुद्ध शीतल जल पीने के लिए मिले, इसके लिए आपने चिंता करी। इसके लिए हम फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। वैसे हम फाउंडेशन छिंदवाड़े में किसी नाम का या किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि हम फाउंडेशन के गठन के बाद जिस तरीके से आपने सेवा भाव मानव सेवा को लेकर काम किए हैं, निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि आप लोग की क्या भावनाएं हैं। क्योंकि आज बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सिर्फ नाम के लिए काम करती है, लेकिन हम फाउंडेशन के लिए एक संस्था है जिसने कभी नाम के लिए काम नहीं करी, लोगों की मदद करने का काम। बच्चों के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं वहाँ पर पानी की मशीन दी गई, यहाँ पर दे रहे हैं और इसके अलावा भी और अन्य बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। मैं हम फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर आपने यहाँ पर पानी की वाटर कूलर दिया है। साथ ही साथ मैं आप सभी का शिक्षक बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारे स्कूल के बच्चों को आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वाटर कूलर दिया जा रहा है। इसीलिए हम संस्था की तरफ से आपके अग्रिम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देती है उनके द्वारा आज हमारे बीच में हम फाउंडेशन भारत के तत्वाधान में भाजपा के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू जी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम फाउंडेशन भारत जनसेवक स्कूल पहुंचा है। यहाँ एकीकृत शाला जिसमें 3 शालाएं यहाँ लगती हैं और भीषण गर्मी को देखते हुए हमारे सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि विवेक बंटी भैया के जन्मदिन के अवसर पर हम फाउंडेशन भारत यहाँ वाटर कूलर प्रदान करेगा, जिससे बच्चे शीतल जल ग्रहण कर सकेंगे। इसके लिए हमने 30,000 रुपये की राशि प्राचार्य मैडम को सौंपी है। आगे भी हम फाउंडेशन भारत निरंतर ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करता रहेगा और जरूरतमंद बच्चों के लिए हर सहायता के लिए हम फाउंडेशन भारत तत्पर रहेगा। हमने 2 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी प्रदान की है। आगे भी दिव्यांग और शिक्षा सेवा निरंतर हम फाउंडेशन भारत द्वारा जारी रहेगी। सत्येंद्र ठाकुर, प्रदेश संगठन मंत्री, हम फाउंडेशन भारत। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने शांति समिति की बैठक ली और सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की अपील की। बैठक में ईद पर्व पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समिति सदस्यों से सुझाव भी जाने। कि फुहारा चौक पे और दीगर समाज के लोग भी ईद की जो दुकानें हैं वो बहुत देर टाइम तक चलती हैं, 2 दिन, यानी सही इतवार के दिन सोमवार के दिन में 8 बजे रखा था। पहले 3 तारीख को निकल रही है संकट मोचन हनुमान मंदिर से, जो शाम टाकिज, नरसिंहपुर नाका, तिलक मार्केट, पुराना पावर हाउस महीना चल रहा है, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही जो ईद का पर्व आने वाला है उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। उस दिन भी हम लोग मिलेंगे ही, क्योंकि सारी बातें हो ही गई हैं, बहुत ज़्यादा इसमें और बात करने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने रोज़ा रखा होगा, उसको तोड़ने का भी समय है, तो हम लोग आज कोई और लंबा व्याख्यान नहीं करेंगे। जैसा हम सबों को पता है कि छिंदवाड़ा ज़िले में हम लोगों को भी अब 2 साल आपके हो गए, मेरे भी चंद दिनों में 4-5 दिनों में मेरा भी 2 साल पूरा हो जाएगा। जो हम लोगों का अनुभव है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में आने वाले जो भी त्यौहार हैं, ईद का त्यौहार हो, चाहे आनंद बख्शी साहब ने बताया कि और भी 1-2 त्यौहार उसमें साथ में मनाए जाएंगे, तो सब अच्छे से त्यौहार हों। हम लोगों का सहयोग लगातार रहेगा। नगर निगम से जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। एक बात का विशेष ध्यान पुलिस नगर निगम दोनों को ही रखना पड़ेगा कि समय थोड़ा अर्ली है पहले की तुलना में, तो जो भी व्यवस्थाएं हैं हमको 1 दिन पहले ही खास करके नगर निगम को कर लेनी पड़ेगी। और पुलिस की भी ड्यूटी जो आएगी तो वो थोड़ा अर्ली से आना है, तो मौके पे लोग पहुंच जाएंगे।
उस चीज़ को हम लोग सभी लोग ध्यान में रखेंगे। जहाँ भी जैसे सहयोग की आवश्यकता होगी, सहयोग की हम लोग पूरी जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं करेंगे। तो जो मार्केट वगैरह सजेंगे, चाहे वो अस्थायी हो, चाहे अभी एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसमें भी थोड़ी व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि दुकानें थोड़ा एक सिधाई में चले, ट्रैफिक के लिए भी स्पेस रहे। और जो आप लोगों की तरफ से अनुरोध आया है उसमें डीएसपी ट्रैफिक है नहीं है, सीएसपी साहब बैठे हैं तो आप लोग चर्चा कर ही लेंगे स्थानीय स्तर पे। एसडीएम साहब आप बैठ के आप लोग पूरा व्यवस्था देखेंगे, लगातार भ्रमण पे रहेंगे, हम लोग भी देखते रहेंगे। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सुरक्षा व्यवस्था मकबूल रहेगी और सभी त्यौहार सभी सौहार्दपूर्ण मनाए जाए, ऐसी हमारी प्रयास रहेगा। और आप सभी से भी यही गुजारिश है कि जो भी चीज़ें व्यवधान डालने वाली होती हैं, विशेष रूप से किसी प्रकार की भड़काऊ टाइप की टिप्पणी, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, दूसरे की भावनाओं को आहत करने वाली बातें, ये सारी चीज़ें ना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार संपन्न हो। पुलिस हर जगह सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। अधिकारियों के नंबर आप लोगों के पास है, कहीं कोई बात आती है तो उसका सीधा उनको आप सूचित भी कर दीजिएगा। और प्रयास करेंगे कि जैसे बीते दिनों में त्यौहार संपन्न हुए हैं उसी प्रकार से आगे शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न। 27 अप्रैल को सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम छुई में बसंत यादव नामक किसान के खेत की नरवाई में आग लगने से उसके ही परिवार के मस्तराम यादव के खेत में रखे लगभग 30 पानी के पाइप जलकर खाक हो गए, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में मस्तराम यादव की जान चली गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है तथा आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। कल ग्राम छुई में सुबह बसंत यादव के खेत में नरवाई में आग लगी थी, जिसमें मस्तराम यादव इन्हीं के परिवार का है। उसके खेत में रखे पानी के पाइप पीवीसी के वो जल गए थे, लगभग 30 पाइप थे। इसी बात को लेकर शाम को दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें बसंत यादव और इसके पिता ज्वाला एवं 2 इनके भाई के द्वारा जो है मस्तराम के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें अस्पताल लाते समय मस्तराम की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में 302 का अपराध पंजीबद्ध करके 3 लोगों को जेल भेज दिए हैं और बाकी एक अभी जिसको थोड़ी चोट है तो अभी अस्पताल में भर्ती है। ये बल्लम टाइप का एक जो होता है उससे गर्दन में मारपीट हुई थी। नगर निगम सभाकक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली और शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ शहर में बिजली, पानी व साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में कमिश्नर हिमांशु सिंह ने मुख्य रूप से शहर में हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रदान किए। उससे बात करो बैंक से, गाड़ी उपलब्ध कराओ, पैसे दिए फंसोगे तो ना, हमको तुमको क्या देना। हम तो खाली हितग्राही की तरफ से बोल रहे हैं कि हितग्राही को मिल जाएगी सरकारी, गलती तो बैंक की है ना। उनका फील्ड ऑफिसर मौके पे जाता है, संबंधित दुकान को वेरीफाई करता है, लिखा है बैंक के नियम में, तो चेक करता है। इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा है कि कोई लोन देने से पहले फील्ड ऑफिसर फील्ड में जाएगा, उसको चेक करेगा। अगर पाएगा कि ये प्रॉपर इसकी दुकान शॉप सब चीज़ सही है। विवाह कहाँ किया था? क्यों कृष्णा, कहाँ कराया था विवाह? है तुम्हारे सामूहिक विवाह में नहीं हुआ था? मतलब कहीं विवाह करके हो सहायता राशि, अब ये बंद होगी राशि, मालूम नहीं। श्रम निर्माण कर्मकार मंडल श्रम विभाग कुछ सिर्फ एक योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री निकाह योजना, ठीक है। इसी दोनों में शादियाँ होंगी और उसमें बहुत अच्छा नियम कर दिया। तो आखिरी समय में गुजरते हो ना, उसमें जहाँ डॉक्टर से लिखवा के लाओ 18 साल की उम्र कर देंगे, करते ही नहीं करते, वो बंद गया। और बंद 15 दिन पहले ही क्लोज हो जाएगा। अगर 2 मई को शादी करनी है तो उसके 15 दिन पहले ही, और जो नए केस 15 दिन के बाद आएंगे वो अगली कोई डेट पर ना शादी, या आधा आधा कर लेना, आधा वो दे दे, आधा तुम दे दो, ठीक है। तो इसको देख के इसको आप ऐसा नोट किया करो किसी कागज़ पे, कितने काम आज ही कर लेंगे। तो एक छोटा सा कार्ड आता है बल्लभ भवन में, अधिकारी इस पर नोट करके आज इतने काम कर लेंगे। मैं क्यों पूछता हूँ ये हुआ कि नहीं हुआ, आपको याद रहता है कि 5 काम आज करने। वैसे तो अपनी प्राथमिकता के 10 काम बना दो। अगर प्राथमिकता काम करने में 1 महीना लग गया, इसका मतलब या तो तुम काम नहीं करोगे या काम होने लगेगा, 2 चीज़।
कैसे प्राथमिकता बना लो, इस वाले मामले में इसको करना जरूरी है, कराओ इसको जल्दी से। विद्यासागर का क्या हुआ? वो जो अपन ने जब्त किए डिंपल अच्छा, विद्यासागर को उन्होंने जब्त कर लिया, अब उन्होंने मॉर्गेज उसको ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद कानून क्या कहता है? उसको नीलाम करेंगे और उसका एस्टीमेट बनवा लो। वो अपूर्ण जो कार्ड है सर, हैं? वो तो कार्ड अपूर्ण है। ये तो 4 प्लाट हैं, एक प्लाट इनका जो है 30-30 लाख मिल गया, 20 मिल गए, 20 चौके 80, 3 प्लाट बेच देने से डेवलपमेंट का काम किया, 1 प्लाट इसका छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ऐसा। यही तरीका है यार, तुम लोग क्यों नहीं करते हो? वहाँ के लोग जब सुनवाई में आते, यहाँ आते, वहाँ आते, क्या दिक्कत होती है? ये जनजाति वाला श्रम लिपिक महेश साहू और आलिम खान दोनों जो है वो स्वामी विवेकानंद विचार मंच के तत्वावधान में आज संचार कॉलोनी की महिला मंडल व छोटे छोटे बच्चों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पक्षियों के लिए जलपात्र रखकर पानी की व्यवस्था की। स्वामी विवेकानंद विचार मंच के संरक्षक विक्की सोनी के साथ महिला मंडल सदस्यों और बच्चों ने भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था बनाई और सभी से अपने अपने घरों के आसपास पक्षियों के लिए पानी रखने की अपील भी की। इस अवसर पर शिखा श्रीवास, सोनाली सोनी, दृष्टि श्रीवास्तव, अंकुर वेदांत, दर्शन रोकड़े, शिवान सोनी व अन्य लोग उपस्थित रहे और जलपात्र में पानी भरकर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। पानी डालते ही बनना चाहिए। हम सभी संचार कॉलोनी के क्षेत्रवासी, सभी बच्चे, आदरणीय भाभी शिखा श्रीवास जी, हम सभी जो इस तरीके से जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए हमने सोचा कि हमें तो पानी मिल जाता है घर में इजीली, लेकिन पशु पक्षियों को पानी नहीं मिलता है। भीषण गर्मी के कारण नदी तालाबों में पानी की कमी होती है, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमने सोचा भीषण गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है तो हम एक एक बर्तन में घरों के बाहर पानी रखें, जिससे उनको यानी पानी मिले, उनकी प्यास बुझे, वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ ना भटके। हमने अपने घरों के बाहर बर्तनों में पानी रखा है। हम कलेक्ट्रेट भी आए, यहाँ पर भी हमने बर्तनों में पानी रखा है पशु पक्षियों के लिए कि वो अपनी प्यास बुझा सके। और हमारी यही अपील है पूरे शहरवासियों से कि वो भी अपने अपने घरों के बाहर एक पात्र में पानी रखें, जिससे कि ये गर्मी में जो प्यास के मारे जानवर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं वो इधर उधर ना भटके, उनको पानी मिले, प्यासे ना तड़पे वो। ये प्रेरणा हमें विक्की सोनी जी के नेतृत्व में मिली। गर्मी के सीजन में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। छोटी सी चिंगारी बड़ी घटना का कारण बन जाती है। आज बटका खापा थाना अंतर्गत ग्राम बांका में एक किसान बुधमान परतेती के खेत में बने मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आधे घंटे के अंदर ही घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। नहीं बने अरे वो तो घर से दूर यहाँ भैया। बढ़ती महंगाई का असर अब सब्जी बाजार पर भी देखा जा रहा है। गर्मी के सीजन के चलते बाजार में बिकने वाली सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता तो क्या, सब्जी व्यापारी भी परेशान हैं। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि पहले थोक मंडी से वे मात्र 3 या 4 हजार रुपए में पूरी सब्जियां ले आते थे, पर अब उन्हीं सब्जियों के लिए उन्हें 20 से 25 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। जो सब्जियां पहले 15 से 20 रुपए किलो में मिल जाती थीं, उनके दाम अब 60 से 70 रुपए किलो तक हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार महंगी सब्जियां खरीदने से कतराने लगे हैं। क्या रेट मिल रही है अभी सब्जियां वगैरह? इस समय तो सब्जी बहुत महंगी है
पहले बरसात के समय पे 5-6 हज़ार रुपये में सब्जी आ जाती थी। इस समय 20-25 हज़ार रुपये लगते सब्जी तब आती। पहले 200 रुपये कैरेट, 150 रुपये कैरेट टमाटर मिल जाता था और इस समय 450, 500, 550 रुपये कैरेट टमाटर। गर्मी के देखते हुए सब्जी बहुत महंगी चल रही है। इस समय कम से कम 25 हज़ार रुपये लगते, 25-30 हज़ार रुपये लगते सब्जी, एक दुकान में सब्जी लगती भरने के। क्या नाम है आपका? श्याम कुशवाहा। महंगी चल रही हैं तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? गर्मी के मौसम के हिसाब से हर साल गर्मी में सब्ज़ी महंगी होती है। पहले अपन जो सब्ज़ी बारिश के समय में, ठंड के समय में, जैसे अब सब्ज़ी 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो मिलती है, आज 20 रुपये किलो। मौसम के हिसाब से सब्ज़ी के रेट बढ़ते रहते हैं। जैसे आप थोक सब्जी मंडी में जो पैसे लेके जाते थे 2-3 हज़ार रुपये जितना भी है उतने में आ जाती है। पहले 2-3 हज़ार में सब्ज़ी आ जाती थी, आजकल 10 से 15 हज़ार रुपये ला के जाना पड़ता है और कुछ सामान उधारी में भी लाना पड़ता है। मतलब पहले की अपेक्षा अभी क्या सस्ताई में लागत कम, मुनाफा ठीक ही रहता है, पर महंगाई में लागत ज़्यादा रहती है, मुनाफा कम रहता है। लागत ज़्यादा लगती है और गर्मी में सब्जियाँ ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्या नाम है? सोनू। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा द्वितीय कार्यकाल के लिए गांगीवाड़ा के अशोक नोखीलाल साहू को समाज के प्रति उनकी कर्मठता को देखते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है, जिसके लिए उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए समाज के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए मनोनीत किया है और मैं उनकी समस्त टीम को और राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। समाज के लिए क्या करने का मतलब विचार है? अभी गांगीवाड़ा साहू समाज का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमने अभी साहू समाज गांगीवाड़ा मां कर्मा सेवा समिति के तत्वाधान में एक साहू समाज का सम्मेलन किया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुरारीलाल जी गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने हमारे कार्य को देखा, हमारी कुशलता को देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे उन्होंने मनोनयन पत्र भेजा। हमने साहू समाज गांगीवाड़ा में 10 जोड़ों की शादियां करवाई, जिसमें प्रत्येक जोड़े को मोटरसाइकिल, अलमारी, पलंग, बिस्तर, ड्रेसिंग सभी समिति की तरफ से निःशुल्क दिया गया। समीपस्थ ग्राम खूनाझर खुर्द स्थित उमरदेव मंदिर में 22 अप्रैल से 1 मई तक संगीतमय शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। इस स्थल पर अनूप चैतन्य जी महाराज द्वारा शिव महापुराण की सुंदर कथाओं का वर्णन किया जा रहा है, जिसका श्रवण कर ग्रामवासी पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। भक्ति पक्ष कहता है, जिसे मां के रूप में देख लिया उसे पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करते। प्राचीन काल में किसी लड़की ने किसी लड़के को राखी बांध दी, राखी बांध दी, तब सगे भाई से भी ज्यादा उसे प्यार मिलता था, मर्यादा होती थी, भाव होते थे। आजकल की बातें ये नहीं रह गई। बाहर से कोई नाता दिखता है, अंदर से कुछ नाता दिखता है। शहर में तो इतनी गंदगी हो गई है, संबंध छुपाने के लिए भाई भाई बोल देते हैं कि भैया है। देखो कितनी पवित्र भावना है, परीक्षा लेते समय सती सीता के रूप में दिखाई गई। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और हे कन्हैया तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। ओ तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले।
रमजान का पाक महीना जारी है। अकीदतमंद इन दिनों रोजा रखकर अल्लाह की इबादत में अपना समय बिता रहे हैं। वहीं आने वाले ईद पर्व की रौनक भी बाजार में दिखने लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी माह रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ चल रही है। ये वो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला महीना है। इसके बारे में मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम्हारे दरमियान वो महीना साया फ़िगन हो रहा है जिस महीने में एक ऐसी रात है जिसे शब क़द्र कहते हैं, वो हज़ार महीनों से बेहतर है और अफजल है। हुज़ूर ने यह भी फरमाया कि लोगों, रमज़ान मुबारक के महीने के दिन का रोज़ा अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ फरमाया और इसकी रातों का क़याम तुम पर नफ़ल फरमाया। हुज़ूर ने यह भी फरमाया कि लोगों, तुम में से जो कोई माह रमज़ान में नफ़ल अदा करेगा तो उसे फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा और जो फ़र्ज़ अदा करेगा उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रमज़ान मुबारक का जो अव्वल हिस्सा है, अव्वल के 10 दिन यानी शुरू के जो 10 दिन हैं वो रहमत के हैं और दूसरे जो 10 दिन हैं वो मग़फ़िरत के हैं और तीसरे जो 10 दिन हैं यानी आखिरी 10 दिन वो जहन्नम से आज़ादी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, रहमत के अशरे को हमने पार कर लिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक के रोज़ेदारों को यानी रमज़ान का रोज़ा जिसने रखा, ऐसे रोज़ेदार को जो कोई इफ़्तार कराए, तो हुज़ूर ने फरमाया कि इफ़्तार कराने वाले को भी अल्लाह ताला उतना ही अज्र सवाब अता फरमाता है जितना के रखने वाले को। सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम में का हर एक शख्स इसकी इस्तिताअत नहीं रखता कि हम रोज़ादारों को रोज़ा इफ़्तार कराएं। उनका पूछने का मतलब ये था कि हुजूर, हम तो गरीब हैं, हम में के बहुत सारे लोग ऐसे गरीब हैं। तो आका करीम ने यह भी फरमाया कि मेरे सहाबी, ये सवाब उसे भी मिलेगा जो कोई एक घोट पानी से या एक अदद खजूर से किसी इस्लामी भाई को रोज़ा इफ़्तार करा दे तो अल्लाह ताला उसे भी उतना ही अज्र सवाब अता फरमाएगा। चीज़ है रोज़े के लिए खजूर है, टोस्ट है, बिस्किट है, रूह अफ़ज़ा है, एनर्जी पाउडर है, अजवा खजूर है, शहद मेवा है और तरह तरह की चीज़ें रहती हैं। बिस्किट हैं, बेकरी के आइटम हैं जो रोज़े में, सहरी में, इफ्तार में काम आते हैं। आपका नाम? मोहम्मद वकार खान। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के साथ देखते हैं सुर्खियाँ। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग कर परेशान करने का मामला आया सामने, पुलिस में हुई शिकायत। ग्राम मोहिली से पुलिस ने गांजे की खेती करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 38 किलो गांजे के पेड़ किए जब्त, आरोपी को भेजा जेल। हम फाउंडेशन भारत ने सेवा कार्यों के साथ मनाया भाजपा जिला अध्यक्ष का जन्मदिन। वाटर कूलर के लिए दिए 30,000, दिव्यांगों को दी ट्राइसाइकिल। और आगामी त्योहारों पर व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने दी शांति समिति की बैठक। सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण रूप से मनाने की अपील। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।